आज का यह ग्रामर वीडियोस एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स लोग के लिए टारगेट किया जा रहा है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब्स। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल के साथ बताते हैं स्टेटिव वर्ब्स होते क्या है, डायनेमिक वर्ब्स होते क्या है। कुछ वर्ड्स में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेटिव मीन्स आपको सुनकर समझ आ जा रहा होगा, स्टेट के बारे में बात हो रही है। स्टेट मतलब अवस्था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की इसमें बात हो रही है। और डायनेमिक मीन्स एक्शन, काम, उठना बैठना खाना पीना दौड़ना, ये सब क्या है, काम है, एक्शन है। तो अब दोनों में अंतर क्या है, इसको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं और समझते हैं, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में बहुत लोगों को और भी प्रॉब्लम्स होती है। मे भी आपको कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करें, ऐसे करके प्रॉब्लम्स होगी, तो इसका आंसर इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको पूरा सीख कर जाना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन आपको पूरा समझ आ जाएगा। स्टेटिव वर्ब्स, यहाँ पर स्टेट को बता रहे हैं, तो इसका एक नाम से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटिव का मतलब होता है स्टेट। जैसे कि तालाब क्या है, ठहरा हुआ होता है। तालाब का पानी क्या होता है, ठहरा हुआ होता है ना। अगर नदी का पानी बोलो तो बहता रहता है, वो डायनेमिक में है, एक्शन में, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस तो आपको समझ आएगा, वो स्टेटिव और डायनेमिक में। अब बात करते हैं हम लोग इसी में स्टेटिव को और समझते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे यूज हम लोग, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करेंगे जी। और ये जो एक्शन जो होता है ना, परमानेंट एक्शन होती है, और डायनेमिक एक्शन क्या होता है, टेम्परेरी। अब परमानेंट एक्शन और डायनेमिक एक्शन में अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा। परमानेंट काम और टेम्परेरी काम क्या है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, टेम्परेरी काम है, इसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा, खाने खाने काम करूंगा, दूसरा काम हो गया ना, टेम्परेरी काम है। वो हमेशा थोड़ी ना करते रहूंगा। डांस करने का मन करेगा डांस किया, उठने का मन किया उठा, बैठने का मन किया बैठा, टेम्परेरी काम है, थोड़ा थोड़ा देर का काम है। और परमानेंट काम क्या है, जैसे मैं आंख खोला, मेरे को दिख रहा है, ये हमेशा का काम है, एक बार का दो बार का काम नहीं है। मैं पानी में हाथ डालूंगा, पानी गर्म है कि ठंडा मेरे फील हो जाएगा, हॉट है कि कोल्ड है ये पता चल जाएगा, मेरे फील हो जाएगा। या फिर कहीं पास से स्मेल आता रहेगा मेरे को ऑटोमेटिकली, ये ऐसा काम है जो परमानेंट रहता है। तो आपको समझना रहेगा परमानेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टेटिव वर्ब्स बोल रहे हैं, और टेम्पररी काम को क्या बोल रहे हैं, डायनेमिक वर्ब बोल रहे हैं। मैं दो तरीके से डिफरेंशिएट करके बताया हूँ, दोनों तरीके से आपको समझ आ गया होगा। पहला तरीका स्टेट के थ्रू बता रहा था, एक्शंस के थ्रू बता रहा था, और दूसरा तरीका परमानेंट काम और टेम्पररी काम के थ्रू बताया मैंने। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ आ गया होगा। अब जो स्टेटिव वर्ब्स जो है ना, इसको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और 5 कैटेगरीज क्या है, इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वर्ब ऑफ परसेप्शंस, परसेप्शंस मींस आपका जो सेंसेस है, जिसके थ्रू आपका काम हो रहा है, जैसे कि देखना, सी, ठीक है, सूंघना, स्मेल, टच करना, मोबाइल को मैजिक टच करना, सुनना, हियर, ये सेंस है। टेस्ट, ठीक है, या फिर टच करना, ये सब क्या हो गया, अपना सेंस हो गया। उसके बाद दूसरा कैटेगरी होता है वर्ब ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब लगना, मैं कैसा लग रहा हूँ। लुक मतलब लगना, कैसा लग रहा हूँ, पूछते रहता हूँ ना, मेरा लुकिंग कैसा है, लुक कैसा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ। अपीयरेंस, वो उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सिम्स मतलब ये भी लगना होता है, रिसेंबल मतलब ये भी होता है, लगना वाला सेंस में यूज करते रहते हैं। वर्ब ऑफ इमोशंस, इमोशंस क्या है, आपकी भावना, होप, लाइक, आई लाइक यू, मैं आपको लाइक करता हूँ, ऐसा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसा है। विश, डिजायर, बिलीव, डाउट, माइंड, केयर, डिजायर, अप्रिशिएट, ये सब चीजें क्या है, आपका वर्ब ऑफ इमोशंस है। उसके बाद चौथा कैटेगरी इसी का, ये है आपका वर्ब ऑफ थिंकिंग, सोचना। जैसे बोलते हैं ना, आई एम थिंकिंग, ये गलत है, आई थिंक बोलते हैं। तो अब ये क्यों होता है, इसको अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। थिंक, सपोज, एग्री, ठीक, आई एम एग्रीइंग विथ यू नहीं बोलते हैं, आई एग्री विथ यू ऐसा बोलते हैं। तो ये क्यों बोलते हैं, इसके रीजंस क्या है, अभी डिस्कस कर लेंगे। एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेम्बर, फॉरगेट, तो इसको पूरे डिस्प्ले में आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या वर्ब इसके अंडर में आता है। 5वां कैटेगरी है वर्ब ऑफ पोसेस, अधिकार, ऐसे वाले वर्ब जो अधिकार बताते रहता है, जैसे कि ऑन, पोसेस, कंटेन, हैव, जैसे कि मतलब मेरे पास, मेरा पास, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग अ कार नहीं बोलते, आई हैव अ कार। तो अब इन सभी चीजों को डिटेल के साथ अब डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला अब तक, स्टेटिव वर्ब्स जो है कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता, इसी को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं। अब क्यों नहीं होता, उसका रीजन अभी बताया मैंने, क्योंकि टेम्पररी वर्ब नहीं है। अगर टेम्पररी वर्ब की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं, जितने भी वर्ब्स बोला हूं स्टेटिव वर्ब्स को, तो अब हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज कर सकते हैं, डायनेमिक वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। बट ये परमानेंट की तरह काम होगा तो फिर नहीं करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं, देखिए आप यहाँ से।
और इसको इनकरेक्ट है बोल रहा है, तो करेक्ट क्या करें इसमें? पहला सेंटेंस देखो, वी आर सीइंग विद आवर आईज, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हिंदी सेंटेंस तो ऐसे ही बनेगा, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बनेगा, इंग्लिश में गलत कह रहा है, बोल रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनाना है बोल रहा है। तो क्या करें सर, ऐसा चीज सुना होगा, इसको आपको किस में बना दो, कंटिन्यूअस में ना बनाकर इंडेफिनिट पे बना दो। ठीक है, इंडेफिनिट में कैसे बनेगा जी, वी सीज विद आवर आईज, हम अपने आंखों से देखते हैं। हिंदी में मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ऐसा कि जो बोल रहा है ना, हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब बोलने की बात आएगी तो ऐसा नहीं बोलना रहेगा, वी सी विद आवर आईज होगा इसका मीनिंग। ठीक है, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंजर नॉइस, क्या आप एक अजीब आवाज सुन रहे हो? हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना, क्या आप अजीब आवाज सुन रहे हो क्या है सर? तो इसका मतलब, लेकिन इंग्लिश में जब बात करें तो ये जो सुनना है, क्योंकि इसमें कोई आप काम नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, तो जिसमें आप कोई मेहनत नहीं करते रहते हो, जो चीजें ऑटोमेटिकली होते रहता है, उस वाले काम को हम लोग बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स में। ओके, तो आप सुनने का काम नहीं कर रहे थे, अभी अगर वीडियो में बात करें, आप वीडियो में चाह कर सुन रहे हो मेरे को, तो चाह कर सुन रहे हो, इसको हम लोग डायनेमिक वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पास पढ़ते पढ़ते किसी घर वाले का आवाज सुन लिए, आप सुनना तो नहीं चाह रहे थे लेकिन सुनाई दे दिया, क्योंकि आपका काम, आपका सेंसेस काम करता है, सुनने का हियरिंग काम करता है आपका, तो इस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब बोलेंगे, जिसमें आप कोई काम नहीं करते हो, वो चीजें ऑटोमेटिक काम होता है, परमानेंट काम, इसी को बोल रहा था मैं। ओके, यहाँ पास एक और एग्जांपल है, द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, वाटर ठंडा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, पानी ठंडा लग रहा है। लेकिन ये जो फीलिंग जो बता रहा हूं ना, कोल्ड फीलिंग, इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, वाटर फील्स कोल्ड। ओके, तो मैं यहाँ पास आपको टेंस नहीं बता रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको टेंस ऑलरेडी पहले से पता होगा, टेंस आता होगा। ओके, आई एम हेटिंग इट, मैं यहाँ हेट कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, आई हेट इट ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आई हेट इट। वैसे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, ये गलत है। क्या होता है इसकी जगह, आई थिंक करके ज्यादा सुने होंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ऐसा। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते, आई अंडरस्टैंड बोलते हैं। ओके, आई एम बिलीविंग इन गॉड नहीं बोलते, मैं गॉड में बिलीव कर रहा हूँ नहीं बोलते, आई बिलीव इन गॉड, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, यही है। आई एम लविंग हर, मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते, आई लव हर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये तो डायलॉग तो आप फेमस है, सुने हम। तो ये टोटल ये सब चीजें क्या हो गया, आपका स्टेटिव वर्ब्स हो गया है, जिसको मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करना होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन चलो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसी बीच। लेकिन कब करें, ये बात आती है, अगर करना होगा हमको इसको तो कैसे करेंगे और कब करेंगे, तो इसको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करता हूं। ओके, कुछ केसेस में करेंगे, और कौन से केसेस होगा वो, हम इसको स्टेटिव वर्ब को डायनेमिक वर्ब में बना देते हैं। जो काम टेम्पररी काम है, परमानेंट काम है, उसको टेम्पररी काम बना देते हैं। तो आपको मैं बताता हूं, चलो ठीक है, समझो, बड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, समझ जाओगे। कुछ थोड़ा सा बस ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इस ट्रिक को बताना जरूरी है आपको ना। जैसे कि एक काम है, आपके घर में कुछ सब्जी पक रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने रूम में हो, तो आपके पास स्मेल आ गया, तो आप सुन लिए, तो इसमें आपने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। या फिर आप रास्ते से जा रहे हो, नाली से बदबू आ रहा है, तो आपको सेंट आ गया, स्मेल आ गया, इसमें आप कोई काम नहीं किए, तो इसको हम लोग स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में आप यूज नहीं कर पाओगे, स्मेलिंग करके यूज नहीं कर पाओगे। आई एम स्मेलिंग नहीं बोलोगे, मैं स्मेल कर रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन इन द केस यही काम को अगर आप कोई जैसे फूल दिख गया आपको, बहुत अच्छे से बगीचे में घूम रहे हो, और उसको फूल को, जैसे गुलाब का फूल है, रोज है, उसको आप जाकर सूंघ रहे हो, ठीक है, स्मेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप एक्शन कर रहे हो ना, चाह कर सूंघ रहे हो, चाह कर मेहनत कर रहे हो। तो इस जो मेहनत कर रहे हो, आपने जो एफर्ट लगाया, जो आपने काम किया, इसको हम लोग डायनेमिक वर्ब बोलेंगे। और ये हमेशा के लिए थोड़ी ना, ये टेम्पररी काम है, थोड़ा देर के लिए सुनिए, फिर उसके बाद चलेगा ना। तो इसी वजह से हम इसको दोनों में, देखो, स्मेलिंग को दो जगह बताएं, एक जगह एनजी फॉर्म में यूज कर सकते हो, एक जगह नहीं कर सकते। कौन सी जगह में नहीं कर सकते, जिसमें आप चाह कर काम नहीं कर रहे हो, आप जिसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, वहां पास नहीं कर रहे हो। लेकिन जहां पास आप एफर्ट कर रहे हो, जहां पास काम कर रहे हो, उस चीज को एक्शन मोड में कर रहे हो, उस टाइम पे आपको एनजी फॉर्म में यूज करना रहेगा। तो होप सो आपको समझ आएगा, वो उम्मीद करता हूं मैं। तो क्या बोला अभी तक मैंने, टेम्पररी और परमानेंट में डिफरेंस समझाया, ठीक है, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में डिफरेंस समझाया, इसका एप्लीकेशन बताया, कंटीन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया डायनेमिक वर्ब करके अलग से लिखकर।
चलो आप लोग को दिखा देते हैं ना, यहाँ पर अच्छे से बताया है, एग्जाम्पल्स को देखो कुछ। I forget what she said, मैं भूल गया उसने क्या कहा, मैं भूल गया उसने क्या कहा, मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट में के लिए बोल के हो ना, मेरे को याद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पास क्या है, दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। यहाँ पास फॉरगेटिंग, फॉरगेट और फॉरगेटिंग में अंतर देखो, इसमें आईएनजी क्यों यूज कर दिया, ऐसा कि बोलोगे फॉरगेट में तो नहीं करना चाहिए था। हाँ, लेकिन दूसरा टाइम में क्यों किया है, क्योंकि मैं ऐसे ही बस थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ, मेरे को याद है उसका नाम, मेरे को याद आ रहा है, रुकना मेरे को सोचने दो। ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, उसका नाम क्या है, ऐसा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो इस टाइम पे थोड़ा देर के लिए बोल रहा हूँ ना, ये परमानेंट के लिए नहीं है, टेम्पररी चीजें हैं, तो इस टाइम पे फॉरगेटिंग का यूज कर लिया है आईएनजी फॉर्म में। तो इसी को बोला टेम्पररी डायनेमिक एक्शन में कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट स्टेटिव वर्ब में नहीं करेंगे। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा, होप सो, उम्मीद करता हूँ हल्का सा। और जो अभी बात कर रहे थे, ये वाला एग्जांपल सही पास है, देखो, वी स्मेल विथ आवर नोज, हम अपने नाक से सूंघ रहे हैं। इस टाइम पे स्मेल क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और परमानेंट स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि हमारा ये काम है नाक से सूंघते हैं। ठीक है, चाहे कहीं पास भी रहो, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बोला ही इज स्मेलिंग फ्लावर, वह क्या कर रहा है, फूल को सूंघ रहा है। ठीक है ना, तो इस टाइम पे खुद मेहनत कर रहा है, एक्शन कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो टेम्पररी काम कर रहा है, थोड़ा देर के लिए सूंघेगा। इसी चीज को बताया यहाँ पर टेम्पररी डायनेमिक वर्ब का है ऐसा करके। तो ये रहा अपना आज का कंक्लूजन, एक वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। होप सो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब में अंतर, और इसको कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा। आगे ऐसे ही हम और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। आप बताइए कौन से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन और डाउट्स होते रहते हैं, हम उसमें आपके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो लाकर दिखाएंगे और आपको सॉल्व करके पूरा बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।